हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने मकान में हम मजबूत प्लास्टर कैसे कर सकते। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्लास्टर करते समय होता क्या है कि जब प्लास्टर हम करवा लेते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या होती है। एक तो प्लास्टर में जाल बनने की समस्या, दूसरी प्लास्टर में क्रैक आपको देखने के लिए मिलता है, और तीसरी बड़ी सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है कि जहाँ पे आपके घर में अगर कहीं पे सीलन लगने लगती है तो होता क्या है कि वहाँ का जो प्लास्टर है वो पपड़ी बनकर निकलने लगता है, यानी कि प्लास्टर जो है वहाँ का झड़ने लगता है। ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं प्लास्टर के साथ में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपको प्लास्टर करने के पहले कौन सी ऐसी 5 से 6 बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके प्लास्टर में ना ही क्रैक आएगा, ना ही जाल बनने की समस्या आएगी, और सीलन लगने पर भी आपका प्लास्टर वहाँ से झड़ेगा नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये कि सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप प्लास्टर चालू करते हैं या चालू करवाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को आप ये बोले कि जो दीवारों की क्यूरिंग है वो दीवारों की जो तराई है वो 4 से 5 दिन पहले ही करना स्टार्ट कर दें। जिससे होगा क्या कि दीवार में प्रॉपर तरीके से जो नमी है वो बरकरार रहेगी, तो जब भी माल की छपाई करता है तो माल की पकड़ जो है दीवार के साथ मजबूत तरीके से हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको यही बात ध्यान रखनी है कि कॉन्ट्रैक्टर को आप ये बोले कि प्लास्टर करने के पहले वो जो है 4 से 5 दिन पहले पूरी दीवार पर अच्छे से क्यूरिंग कर ले। अब देखिए, इसमें जो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है वो है सेंट की, यानी कि रेत की। देखिए, होता क्या है कि 80% जो समस्या वो आती है इसलिए क्योंकि आप जो दीवार पर प्लास्टर करवाते हैं उसमें जो रेत है वो बहुत ही बारीक रेत का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर आप बारीक रेती का इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में जाल बनने की समस्या भी आएगी प्लास्टर पर, और क्रैक होने की समस्या भी आएगी। तो आपको क्या करना है कि या तो मीडियम रेत यानी कि मीडियम सेंट, या फिर आपको जो मोटी रेती होती है इसका इस्तेमाल करना है। इसमें होता क्या है कि जो कई कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो विथ मटेरियल काम रहते हैं, तो काम को खींचने के चक्कर में वो बारीक रेती में जो है सीमेंट की मात्रा को भी कम कर देते हैं, जिससे प्लास्टर जो है मजबूत भी नहीं होता है और जल्दी उखड़ने लगते हैं। लेकिन अगर आप मीडियम रेत का इस्तेमाल करते हैं, मोटी रेती का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर इसके साथ में हल्के माल को नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि फिर जो ये मीडियम रेती के साथ में अगर मोटी रेती के साथ में अगर वो सीमेंट की कमी करता है तो ये माल दीवार पर आसानी से नहीं टिकता है। तो दूसरी बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। अब इसमें जो तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो है सीमेंट। देखिए, अगर आप प्लास्टर का काम करवाते हैं तो इसमें आपको सीमेंट भी अच्छी से अच्छी यूज़ करनी है। तो आपको सीमेंट के लिए कौन सी बात ध्यान में रखनी है कि सीमेंट जब भी आप लेते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आप ज़रूर से ज़रूर चेक करें। सीमेंट जो है आपकी 15 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टर के लिए आप जितनी ज़्यादा पुरानी सीमेंट का यूज़ करते हैं उसकी पकड़ उतनी ही ज़्यादा वीक होने लगती है। ये बात आपको ध्यान में रखते हैं। और सीमेंट भी आपको अच्छी कंपनी की यूज़ करनी है। चाहे तो आप सीमेंट अल्ट्राटेक यूज़ कर सकते हैं या फिर एसीसी या बिरला गोल्ड, ऐसी जो अच्छी सीमेंट आती है आपको प्लास्टर के लिए वही यूज़ करनी है। और साथ में आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जो प्लास्टर की मोटाई होती है वो आपको 1/2 इंच से लेकर 1/4 इंच तक ही देनी है। अगर आप इससे ज़्यादा मोटे प्लास्टर को करवाते हैं दीवार पर तो इसमें क्रैक होने की समस्या ज़्यादा आती है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखिए, इसमें चौथी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जो आपके यहाँ जितने भी दीवार पर प्लास्टर के पहले इलेक्ट्रिकल वर्क होते हैं या पाइपलाइन के काम होते हैं, तो वहाँ पे क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं, जो प्लम्बर होते हैं, वो सीधा पाइप को दबाने के लिए उसके ऊपर में माल को छाप देते हैं। तो यहाँ पे जब थोड़ा दिन हो जाता है तो ऐसे केस में जो प्लास्टिक के ऊपर जो इन्होंने माल की छपाई की होती है वो बाद में क्या है क्रैक हो जाती है और वहाँ से आपका प्लास्टर फट जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जितने भी पाइप आपके दीवार में दबाए जाते हैं उसके ऊपर इनके गैप को भरने के लिए जो फाइबर क्लॉथ की जाली होती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे होता है क्या कि जब भी इनके ऊपर प्लास्टर किया जाता है तो वहाँ से प्लास्टर क्रैक नहीं होता। और सेम यही काम आपको जिन लोगों ने अपने मकान को फ्रेम बेस स्ट्रक्चर के साथ बनवाया है, यानी कि जिसमें बीम और कॉलम पहले बनाए जाते हैं उसके बाद में दीवार जोड़ी जाती है, तो वहाँ भी इन जॉइंटों पर इसी जाली का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जो आपके मकान में आप प्लास्टर करवाते हैं वो कहीं से क्रैक ना हो। अब इसमें जो आखिरी बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि जब आपने इन सभी पॉइंट को चेक कर लिया है
तो जब आपके यहाँ दीवार पर पूरी अच्छी तरीके से प्लास्टर हो जाता है, आपके घर में प्लास्टर का काम जहाँ पे निपट जाता है, आपको कम से कम 1 हफ्ता इस प्लास्टर पर अच्छी तरीके से क्यूरिंग करनी है, क्योंकि क्यूरिंग बहुत ही ज़रूरी होता है सीमेंट के बेस को मजबूत करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपने चाहे जितना अच्छा काम कराया हो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपके मकान में प्लास्टर का काम हो जाता है, आपको 5 से 6 दिनों तक के उस पर अच्छी तरीके से क्यूरिंग करनी है। इससे होगा क्या कि आपका प्लास्टर जो है इससे लोहे जैसा मजबूत हो जाता है। तो अगर आप इन 5 से 6 बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप अपनी दीवार पर मजबूत प्लास्टर को करवा सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।